नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, भारत करेगा। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ है कहाँ? गुजरात में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे संस्कृति और भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया है नोएडा में, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी जो डी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया है। नेक्स्ट है, राधा के जन्म के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो वो आपका कौन सा होगा? बरसाना, यानी डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्पाद में एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो किसका है, किसमें है? आपका दलहन में, यानी सी की ऑप्शन जो होगा सी वो सही होगा। नेक्स्ट है, यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में कितने देश हैं? टोटल 44 हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन के रूप में जाना जाता है? ठीक, वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए के। नेक्स्ट है, चिकनी मांसपेशियों में किसकी कमी होती है? तो होती है ट्रोपोनिन की, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो वो है आपका डी ऑप्शन, अराकू। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है सीतापुर। नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो सीमा को साझा करते हैं, तो उन लोगों को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन बताया भी जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इससे एक क्वेश्चन एकदम कंपलसरी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है? तो उसका नाम जीवक है, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो डी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पार्थ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? यानी 324 से लेकर 329 तक का बता रहा है, तो ये आपका है किससे संबंधित? चुनाव से है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक नई कर की व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो 28% है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ? तो हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को, यानी ए ऑप्शन इसका जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वो आपका है वृंदावन, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? मिसाइल अग्नि, अग्नि क्या है 5, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वो है पीडियाट्रिक या पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो है आपका शिशु रोग से, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा इस यातायात संकेत का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दाईं ओर रहें, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है,
दिए गए चित्र से लोक नृत्य को पहचानिए। तो ये कौन सा है, देखिए पहचान के बताइए। ये आपका है मणिपुरी नृत्य, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो शारदा सरस्वती जी का है। उसके बाद है मच्छी का किसका तत्सम शब्द है। तो किसका है ये, मक्खी का, बी ऑप्शन। उसके बाद है वचन बदलिए भाला। तो भाला का क्या हो जाएगा, भाले, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है। तो कौन सा है दंत्योष्ट, वह है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो से कह रहा है ना, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए उसके बाद से है शब्द प्रकार के आधार पर, अच्छा इसका बताइएगा ये सही है कि गलत है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे करण कारक है। नेक्स्ट है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है आपका, ये भाववाचक है, मनुष्यता, ठीक। नेक्स्ट है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है, कौन सा है इसमें, ये उपयुक्त है, सभी हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोनों होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। तो दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका काल जो होगा वो पूर्ण वर्तमान काल होगा, मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। तो किसका नहीं है, वो दुकुल का। दुकुल मीन्स क्या, तो कपड़ा होता है, और सब जो है उसके लहर के परिवाची हैं। चलिए नेक्स्ट है एक आंख न भाना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होगा, बिल्कुल अच्छा न लगना है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में लोकोक्ति जो है कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है। तो इसमें जो दिया है वो आपका बी होगा सही, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो संभाव्य भूत है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अतियुक्ति शब्द में संधि है। तो कौन सा संधि है, वो आपका यड़ संधि है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो कौन सा है ये आपका, ये ए और बी दोनों सही है, यानी उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो क्या है इसके लिए, जो नीतिवान हो, यानी जो डी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो किसका है क्रोध, रौद्र का, सी ऑप्शन। मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ये कौन सा छंद होगा, ये हरि गीतिका, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। उसके बाद है काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये अमक अलंकार है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी जो है वो बी वाला है। अब देखते हैं गद्यांश है, गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग गद्यांश को ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होता है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। उसी पर आधारित का क्वेश्चन जो है पहला वो है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, नारी तू नारायणी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे। तो ये उपयुक्त सभी थे जो भी हैं। नेक्स्ट प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो क्या था, वो है प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो इसका जो है नारी नारायणी की तरफ पूजनीय है, ये ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट है देश का उद्धार कैसे होगा, तो कैसे होगा, ये नारी को समान स्थान देने से, यानी सी ऑप्शन इसका दो है सही है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो कौन सा है, वो 2 है। ठीक है, वो कौन सा है, 2 है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, 2 हो गया। अब इसका क्या होता है, जब इसमें हम लोग गुणनफल गुणा करेंगे किसी भी संख्या से तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो जो सी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मानेंगे माना संख्या बराबर क्या है, x है, तो x का 1/4 कह रहा है ना, तो इसे कर लीजिए x गुणे 1/4। ठीक है, का फिर कह रहा है 2/3 तो गुणे 2/3, कितना है 32 है, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए x अपान 6 = 32, तो 6 बराबर 32 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 हाथ लिए 6 18 और 1 19, तो 196 जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, तो देखिए इसमें जो हम अगर कर रहे हैं जैसे 2 का करेंगे तो इसमें हमेशा क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, और 1 का अगर हम कर रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका घन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा 0। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 1 है -1 और सबसे छोटा कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक तो हम सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है, -1 है, तो -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये माइनस माइनस है, ठीक, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी जो इसका ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, उसी के बराबर आ रहा है कि नहीं मान, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि -1 है, तो इसका जब हम न क्यू निकाल रहे हैं तो उसका मान भी क्या आ रहा है, माइनस से आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक, तो वही यहाँ पे भी कह रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा, तो कुछ न कीजिए, लिख लीजिए 1 और ये तो 1 में 4 से 450 है, ये दशमलव करेंगे तो 0, फिर 0 तो भी नहीं जाएगा, फिर 0, फिर उसके बाद 2 बार में कीजिए, यानी जो आएगा वो सी ऑप्शन सही आएगा, ऐसे करेंगे तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम जो कोष्टक में दिया उसको सॉल्व करने हैं, तो ये 20 हो जाएगा ना, 10 दूनी 20, अब 25 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, तो क्या बचेगा इसे लिख लेते हैं, 78 -5 + 3 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए 78 माइनस यहाँ पे 5 15, 5 + 15 कितना हो जाएगा, 78 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर मतलब ये 58 आएगा। तो आंसर इसका जो सही होगा वो 58 वाला ही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 तथा 1 बचता हो। तो कुछ नहीं किया जाता है, जितना शेषफल आ रहा है उसको घटाएंगे, तो 1580 है तो इसमें से 8 को घटा दीजिए, तो जब 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1572 आएगा। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले को देखेंगे, 3800 में से
एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3799। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम मोशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब मोशन निकालेंगे तो कितना आएगा 131, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पे 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय कितना है 2 लाख है, 2 लाख का कुल वेतन चुकाता हो तो रख रखाव पर इसका खर्च कितना होगा या क्या होगा। तो इसका हम सूत्र बताए थे, आप लोगों को सूत्र बताए थे या ट्रिक कहिए, ट्रिक बताए थे। 100 कर देंगे, 100 अब माइनस, अब जितना खर्च हुआ उतना जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 25 प्लस 50 और गुणे कितना है 2 लाख है ना, तो 2 लाख यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। 100 अपान 100 माइनस 100 तो गुणे 2 लाख। तो इसका जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 लाख आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है ना रख रखाव पर इसका खर्च क्या है, तो रख रखाव वाला कितना है, ये आपका 50% है। तो अब इसका 50% निकाल दीजिए, बोले 50%, तो 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये ऐसे नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे, तो 2 लाख आ गया था ना, इसको पहले हटाइए देखिए। ठीक है, 2 लाख आया था। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए सबसे पहले हम ये 50% कह रहा है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं। पूछ रहा है कि पर खर्च क्या है, तो 50 x अपन क्या करेंगे 100 करके इक्वल टू 2 लाख लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका ये 2 जाएगा इधर गुणा हो जाएगा। तो 2 लाख में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आ जाएगा 4 वाला आंसर, यानी 4 लाख जो होगा वो सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ऐसे लगाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कह रहा है, जब इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं, सॉरी यहीं तक कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10%। हम मान लेते हैं कि कुर्सी का क्या है क्रय मूल्य x है, इसका हम x मान लेते हैं। तब क्या होगा 10% और 14% की छूट दे रहा है, तो 10% छूट देगा तो कितना आ जाएगा 90x। ठीक, अपन क्या कर देंगे 100, फिर वैसे ही माइनस कर अंतर कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। और फिर 94 है तो क्या हो जाएगा 86 x अपान 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना, 4x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब इसको x बराबर करेंगे तो कितना आएगा, इसका 27 गुणे 100/4। यहाँ देखिए क्या जाएगा 25 चौको 100, तो ये आपका 25 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 27 गुणे 25 का जब गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 675 आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट जो है उसमें दिया है यल संबंध यम बराबर 3 संबंध 5 है, यम संबंध यन बराबर 2 संबंध 3, तो यन संबंध यल का मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, देखिए यन अपन यल कर लेते हैं इक्वल टू अब सबका इनका और इनका गुणा कर लेते हैं 3/4 गुणे 2/3, तो 3 से काट दीजिए कितना है 2/5 आएगा। ये किसका है यन अपान यल का, पूछ क्या रहा है देखिए यल संबंध है। अच्छा पहले अपान कर लीजिए तब समझ में आया यम, तो इसका उल्टा कर दीजिए 5 संबंध 2, यानी यल संबंध यन बराबर हो जाएगा 5 संबंध 2, यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है इसका औसत बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे,
इन सबको जोड़ेंगे या जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। ठीक, तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। 50 में संख्या कितना है 10, तो 10 पचे 50 यानी 5, जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार की लंबाई है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कहिए चाहे लंब, आधार गुणे ऊंचाई या चाहे लंब कहिए, चलिए लंब कह देते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई और लंबाई, लंबाई कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए अच्छा कुछ भी यहाँ पे देखिए, जैसे ऊंचाई और लंबाई दिया ना, तो कल 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए अब क्षेत्रफल कितना है 456, ठीक, इक्वल टू 1/2 और कितना है यहाँ पे देखिए 24 है ऊंचाई, 24 कर लीजिए, आई को x मान लीजिए, जो लंबाई को हम x माने हैं। तो अब इनका सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 12, 456 में 12 से क्या कीजिए भाग दीजिए, भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 पचे सॉरी 6 बार नहीं, यहाँ 3 से हम काटते हैं। देखिए यही काटते हैं, देखिए 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 36, 6 के 36 और 2 से काटिए 2, 2 3 6, 2 8 16, तो जो इसका 38 है x का मान आ रहा है वही क्या हो गया इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ठीक, और कितना है 616 है, तो 22/7 पाई की जगह पे रखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 616, तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7/22, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छकी 66, ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो जब 28 गुणे 7 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 196। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14। अब उसका कह रहा व्यास ना, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 आर, तो 2 और त्रिज्या कितना है आर 14, इधर 28 मीटर क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ए को आप लोग लगाइएगा सूत्र पे है, अच्छा ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 64वां की बात कर रहे हैं, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात इतना इतना है, तो सबको हम x रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, और चारों का क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, जोड़ने पर आएगा 18x बराबर 360, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 18 36 20। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे छोटा मान कौन सा है 3x है ना, तो 3x कर देंगे, 3 × 20 60 हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 65, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि बहुभुज का बाह्य कोण बराबर बहुभुज का बाह्य कोण बराबर 360/n होता है। तो n का मान कितना है, कोण कितना दिया है 72 ना, तो 72 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी n क्या है भुजाओं की संख्या, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये हो गया। तो ये मान लेते n क्या है, भुजाओं की संख्या है, बाह्य कोण दिया हुआ है तो लिख लीजिए बाह्य कोण कितना है 72, ठीक। और ये हो गया 360 डिग्री बट्टे ये नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप कर लेंगे n इजकल टू 360 बट्टे n कर लीजिए, सॉरी 72 कर लीजिए, 72 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ से जब करेंगे तो 36 सेकंड 36, 36 दूनी 72, 2 पच्चे 10, यानी n इजकल टू कितना आएगा 5 आएगा। सी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है किसी वर्ग की परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप दिया है ना, तो उसी को सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, ये हम मान लेते हैं इसको, और उसको 20, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सॉल्व करने पे। अब आगे पढ़ते कर एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई क्या है देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, आयत की चौड़ाई बराबर वर्ग की चौड़ाई, ठीक। और कह रहा है लंबाई किसका आयत का, तो आयत की लंबाई यहाँ लिख लीजिए, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ठीक। क्या है चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई भी यहाँ लिख लीजिए। आ रहा समझ में, देखिए यहाँ पे आयत की चौड़ाई कह रहा है ना वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, एक भुजा के वर्ग की बराबर है। तो देखिए तो जब वर्ग की चौड़ाई जब 4 है, ठीक है, सॉरी 5 है, 5 है यहाँ पे 5 है, तो आयत की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो वही देखिए 5 यहाँ पे हमको मिल गया, तो लंबाई क्या है, लंबाई इसकी 2 गुनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल पर अब क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना कितना है, लंबाई आपका 10 है, चौड़ाई 5 है, तो 10 पचे 50 है, यानी जो इसका बी ऑप्शन होगा सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 70, 5, 60 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या है देखिए 70, 56, 0, ठीक है। 70, 5, 56 में कह रहा है 5 और 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 6 का निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 6 का क्या हो जाएगा दूसरे स्थान पे तो 60 हो जाएगा, वहीं पे 7 का किसका और का 5 का, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। इनका गुणनफल कह रहा है तो 6 पचे 30, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गुणा करेंगे इसका तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यदि समय अब 2:17 शाम का है ये, ठीक है। तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा, तो कुछ न कीजिए घटा दीजिए 2:17 और उसमें 11 और क्या है 59 है, ठीक है। तो इनका जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ा जाएगा, जोड़ा इसलिए जाएगा कह रहा अब से ठीक 11 घंटे और 29 मिनट के पश्चात, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 9, 7, 16 के 6 हासिल 1, 5, 1, 6, 1, 7 और यहाँ पे 9, 2, 11। अब देखिए ये मिनट है ना, तो मिनट में क्या होगा एक यहाँ से 1 घंटे को हम 60 मिनट को यहाँ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ कितना बचेगा आपका, जब 1 घंटा चला जाएगा तो 12, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 2 कितना होगा 13 नहीं हो जाएगा, पहले ही से 13 हो जाएगा। 1 घंटा ये आएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा,
ठीक, तो इसको जब हम लिखेंगे तो किसमें 2 घंटा और 16 मिनट। तो आप कितने किसमें शाम को ये टाइम कितने में किसमें था, पीएम में था। तो जब 11 घंटा जोड़ेंगे तो किसमें चला जाएगा, एएम में। तो ऐसे देखेंगे तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 70 वाला। 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, जियो बोर्ड। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, 2003 का। ठीक है, तो 2003 का प्रथम दिन कौन सा है आपका, बुधवार है। ठीक है, बुधवार, तो उसका अंतिम दिन भी क्या होता है, वही होगा अंतिम दिन। अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक, अब 2004 में हम जब जाएंगे तो 2004 का अंतिम दिन क्या हो जाएगा आपका, अंतिम दिन आपका बुधवार है, तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा ना। ये क्या लीप वर्ष में है, तो लीप वर्ष में जब होता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो 2 दिन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, अब 2005 में जब हम चलेंगे तो लीप वर्ष तो है नहीं, तो इसमें अब जाएंगे तो केवल 1 बढ़ेगा, यानी शुक्रवार है तो क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। ठीक, शनिवार। तो इस तरह से देखें तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये देखना होता है, लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है कि पाई है, तो पाई क्या होता है, हमेशा बताइए अपरिमेय होता है। इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, एक चित्र दिया है और उसमें पूछ रहा है कितने वर्ग हैं। देखिए तो सबसे पहले हम इसको गिनते हैं। एक ये वर्ग हो जाएगा आपका पूरा बड़ा वाला, एक ये हो गया। ठीक, उसके बाद कलर भी चेंज करते चलना है। उसके बाद देखिए एक हो गया, उसके बाद ये जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। ठीक, अब देखिए 10 वो हो गए, एक ये हो गया आपका 10 1 11। ठीक, और एक ये हो गया 11 1 12। ठीक, उसके बाद एक और हो जाएगा 12 हो गया। अब यहाँ पे एक ये हो गया 13 और एक हो गया ये 14। तो इस तरह से देखें जो डी ऑप्शन है वो सही है, 14 निकल के आ रहे हैं वर्ग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 74 है। तो कह रहा है 74 की विभाजनी का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो हमेशा रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कि 3/1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है ना 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट, तो हम मान लेते हैं पैकेट, कुल पैकेट बराबर x। ठीक है, तो जब इतना मान लिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/16 गुणे x कितने किलोग्राम चीनी से, तो 3 सही 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 1 13, यानी 13 बट्टे हम क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13/4 गुणे 16, तो 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52, यानी जो 52 आ रहा है आंसर वही सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। तो देखिए यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे द का यूज किया जाएगा। आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब द का यूज करेंगे, कहने का मतलब कि कभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया इस तरह का अगर यूनिवर्सिटी किसी का नाम होता है तो उसके
पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल अगर रहता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहता है तो इसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, अ का प्रयोग करते हैं आर्टिकल का। ठीक, इतना आ गया होगा समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है इंडिया डिक्लेयर इट्स फ्रीडम, भारत अपना स्वतंत्रता घोषित किया, स्वतंत्रता दिवस घोषित किया मिडनाइट। तो मिडनाइट कह रहा, तो 8 मिडनाइट होता है अर्धरात्रि में, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कौन सा। नेक्स्ट है द होल विलेज इन इन्फेस्टेड रैट्स। इन्फेस्टेड मीन्स क्या होता है मतलब परेशान कहिए, अच्छा आक्रांत, क्या होता है आक्रांत। तो कह रहा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा गांव आक्रांत है, किससे, चूहों से। तो क्या हो जाएगा, विथ का प्रयोग होगा, साथ साथ चल रहे हैं, विथ का प्रयोग होगा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न ऑप्शन में कौन सा है जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही होगा। स्टूडेंट शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, स्टूडेंट को करना चाहिए ठीक रेस्पेक्ट अपने टीचरों का। चलिए तो इसका बी ऑप्शन जो होगा सही होगा, सॉरी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, मतलब उचित आर्टिकल का प्रयोग खाली स्थान में करना है या भरें, खाली स्थान में उचित आर्टिकल को भरें। तो यहाँ पर देखिए गंगा है, तो जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ये तो मालूम होगा। द यहाँ पर लिख दीजिए। इज क्या हो जाएगा, अ का प्रयोग होगा कि किसका होगा, यहाँ पे जो यूज होगा अ का होगा, अ सेक्रेट रिवर। गंगा एक गुप्त नदी है, यानी ए द और ए का ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ब इन सेंटेंस, वाक्य में वर्ब का क्या करना है, पता लगाना है। वाक्य में वर्ब का पता लगाइए। तो कह रहा है रेज योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ को उठाओ। तो रेज मीन्स होता है उठाना, ऊपर उठाना। तो इसका जो ये ऑप्शन होगा सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म है, तो कौन सा है, ये मैक्सिमा, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टीयर इज, मतलब टीयर का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल वो टोर्न हो जाएगा। टीयर मीन्स क्या होता है, सबको जानता होगा, आंसू। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन फॉलोइंग, तो हम निम्न में करेक्ट सेंटेंस को चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हैव यू एनी पेन, क्या है आपके पास कोई कलम है। उसके बाद है डू यू हैव नॉट एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन नहीं है। उसके बाद है डू हैव यू एनी पेन, तो क्या आपके पास पेन है, कोई पेन है। उसके बाद हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है। तो देखिए इसमें 3 का एक ही आ रहा है आंसर, एक आ रहा है जो सेकंड वाला है बी, वो आ रहा है क्या आपके पास कोई पेन नहीं है। तो देखिए क्या लगाया गया है, तो यहाँ पे जो सटीक जो सेंटेंस आ रहा है करेक्ट, वो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ही बियर द ब्रंट ऑफ लाइफ, वह, बियर मीन्स होता है सहना, बर्दाश्त करना। द ब्रंट मीन्स क्या होता है, खामियाजा या दोष, गलती, ऑफ लाइफ जीवन का। तो इसका अर्थ होगा वह जीवन का खामियाजा क्या कर रहा है, भुगत रहा है या सह रहा है। तो इसमें कह रहा है बियर द ब्रंट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो आएगा देखिए सफरिंग मीन्स होता है कष्ट सहना या बर्दाश्त करना। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, आनंददायक। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, बेरोजगारी। तो क्या ये इसका जो होगा वो सटीक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है फाइंड आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न सेंटेंस में क्लॉज का पता लगाइए। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लाइव्स या लिव्स, सॉरी लाइव्स नहीं, लिव्स हो जाएगा। तो इसमें जो होगा वो ये ऑप्शन सही होगा। नाउन क्लॉज क्या होता है, जब कोई सेंटेंस में या चाहे कोई भी 2 सेंटेंस जुड़ते हैं तो
जुड़ने वाला शब्द हो तो उसका अर्थ जो कि, ज्यों कि ये सब दिया रहता है तो उसके पहले नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वेयर दिया है, वेयर, वेयर के पहले क्या है, नाउन है, नहीं है, तो नहीं है इसीलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ ही कम, यदि वह आएगा, आई शैल गो, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें कह रहा है इफ क्या है, तो इफ क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, जुड़ने का काम कर रहा है। यदि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यदि वो आएगा। ठीक, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। इतना आ गया होगा समझ में आप लोग को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरिए विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही ऑप्शन को। तो कह रहा है मोहन वर्क्स हार्ड सो डैट ही पास, मोहन मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, में होगा, में हो जाएगा। मोहन मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए, तो में इसका होगा ऑप्शन सही, बी वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या पता करना है आपको, भाषा की आंकड़ा, फीचर ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा का आंकड़ा को क्या करना है, पता लगाना है। तो दिया लाइफ इज अ बिटर स्वीट, तो जीवन कड़वा मीठा है, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा है। तो इसमें जो होगा डी ऑप्शन होगा, ये विरोधाभास लग रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। मेटाफोर का बताएंगे क्या होता है, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चूज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कर्ता को चुनना है। कह रहा है अथॉरिटी फॉरगेट्स और डाइंग किंग। तो देखिए यहाँ पे अथॉरिटी मीन्स क्या होता है आपका, सत्ता, क्या होता है, सत्ता। कह रहा है सत्ता फॉरगेट्स भूल जाती है, और डाइंग किंग मरते हुए राजा को। ठीक, तो सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो ए होगा, यानी ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एंटोनिम ऑफ फ्रॉन इज, कह रहा है फ्रॉन का, तो फ्रॉन मीन्स क्या होता है, घुड़की होता है, घुड़की आ रहा समझ में, ये घुड़की का हम आज पहली बार सुन रहे इसको, घुड़की। ठीक, घुड़की का विलोम क्या हुआ, तो देखते हैं। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, भाग्य। ठीक है, उसके बाद स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। ठीक है, कोयर्स, कोयर्स मीन्स होता है खुरदुरा, कोयर्स, खुरदुरा, यहाँ पे लिख लीजिए खुरदुरा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो स्माइल होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं। कह रहा प्रीफिक्स इन वर्ड, लीजिबुल, लीजिबुल शब्द में हम उपसर्ग को जोड़ते हैं या उपसर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लेजिबुल है ना, तो हो जाएगा ई लेजिबुल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ई लेजिबुल। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ यर्न, यर्न का अर्थ क्या है, अर्थ है जो दिया है ऑप्शन, तो दिया है डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। ठीक, जीएल मीन्स होता है उत्साह। ठीक, होपलेस, होपलेस मीन्स होता है निराशजनक, और जेनिथ मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी शीर्ष बिंदु। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, डिजायर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, यार्न मीन्स क्या होता है, इच्छा भी होता है, उदास भी होता है। जैसे जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो ही रहती है तो वो उदास रहता है, इस सेंस में होगा इसका अर्थ। नेक्स्ट है द सोल्डर फायर द गन चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कह रहा है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए द शोल्डर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा। बाई के पहले क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखते हैं ये ऐसा है क्या कोई। तो शोल्डर है, यहाँ पे देखिए बाई शोल्डर। ठीक, उसके बाद फायर्ड भी है, और यहाँ पे देखिए किस में है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ हो जाएगा वेयर हो जाता है, सही है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो
सॉरी फायर द गन है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा बाय द शोल्डर, बाय द शोल्डर। ठीक है, द का भी है ना यहाँ पे, यहाँ द का यूज नहीं हुआ है, तो बाय द शोल्डर फायर्ड हैड बीन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। कह रहा है माय मदर हैज टोल्ड मी नॉट टू गो देयर इज। तो ये कौन सा टेंस है, तो हैज दिया है ना, तो हैज हमेशा किस में लगता है, हैज हैव वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे केवल टेंस दिया है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो क्या होता है मालूम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो कह रहा है हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो हरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड रवि, रवि से कहता है कि कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। देखिए डैट द डॉग वाज बार्किंग, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका अंतिम 97 क्वेश्चन कौन सा है। ये जो 97 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ से लिया गया है, यानी पैराग्राफ को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पैराग्राफ है, इसी पे आधारित 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो उनका भी हम क्या करते हैं एक एक का देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। इसका है इन द पैसेज द वर्ड एल्बेट मीन्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो बी होगा, बी ऑप्शन। वैसे ही 98 का कह रहा है मेजर का एंटोनिम है, तो क्या है यहाँ पे आपका ये माइनर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इन द पैसेज एग्रीकल्चर इज डिस्कस्ड एज, तो इसका जो आंसर सही होगा वो बी होगा इसका, प्रोफेशन इन रूरल स्पेस। ठीक, प्रोफेशन होगा। नेक्स्ट है द सुटेबल टाइटल इज, तो इसका क्या होगा टाइटल, उचित टाइटल क्या होगा, तो ये है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के कुल 100 क्वेश्चनों को देख लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।